एक्सरसाइज नंबर 4। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की है, अब डिवीजन करेंगे। डिवीजन में सिंपली पहले 10 100 से है, 1000 से है। इस डिवीजन के भी दो मेथड हैं, दोनों हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं कि जब हम 10 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक एग्जांपल थी, ये 39,000 फॉर एग्जांपल। इसको 10 से डिवाइड किया तो एक सिफर हमने हटा दी, 3900 बच गया। लेकिन एक्चुअल में हमने ये किया था कि यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था 39,000 के एंड पे, उसको हम ये एक पॉइंट मूव किया, यानी एक सिफर जो है ना उससे आगे लेके गए हैं। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। जब ये 3900 के बाद आया है तो इस पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, इसको इसलिए हमने लिखना छोड़ दी। इस तरह 100 से किया है तो दो सिफर जो थी एंड वाली वो हमने हटा दी थी, क्योंकि दो डिजिट हम पॉइंट को मूव करके ले आए थे। उसके बाद सिफर लिखते ना लिखते कोई मसला नहीं था। उसके बाद 1000 के लिए तीन सिफर हमने हटा दी, 39 पॉइंट ट्रिपल सिफर आ गया। ये ट्रिपल सिफर हमने नहीं लिखी थी, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट यही था कि डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा था जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे फिर राइट साइड पे कर रहा था, अब मूव अब लेफ़्ट साइड पे। क्वेश्चन नंबर ए 41.8 डिवाइडेड बाई 10। इसको 10 से डिवाइड करने के लिए देखें, ये है तो ये फर्स्ट डिजिट देखा है उस पर नहीं हो रहा, आगे हमने दो डिजिट मिला ली हैं, 10 4 40 और 1 बच जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। जब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ऊपर से हम इसको 8 को नीचे ला सकते हैं। 8 को नीचे ले आए, 10 1 और 10 8 बच गया। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे जितनी मर्जी सिफर हम अपने पास से लगा सकते हैं। तो एक सिफर हमने पास से लगाई, 10 8 और 80। अब आंसर 4.18 है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे पॉइंट है, इसको हमने क्या किया, एक डिजिट मूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक सिफर है। उसके बाद बी देखिए 4.59 डिवाइडेड बाई 100 है। अब दो पॉइंट हमने मूव करना है जब 10 से कर रहे हैं। तो देखें पहले जब मल्टीप्लाई करते थे 100 से तो हम इस साइड पे आ रहे थे, अब हमने डिवाइड करना है तो इस साइड पे जाना है। जब इस साइड पे जा रहे थे उस वक्त क्या करते थे कि इसमें देखते थे कि ये एक डिजिट मूव हुआ, ये दूसरा डिजिट मूव हुआ जब मल्टीप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे अगर 3 होती और एक और डिजिट मूव करना होता तो यहाँ पे हम सिफर लगा देते थे। लेकिन अब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड के लिए हमने दो डिजिट मूव करना, एक ये आ गया, यानी अब 4 से पहले पॉइंट आ गया, लेकिन ये एक डिजिट होगी। अब दूसरा डिजिट भी हमने मूव करना है। तो जिस तरह इस साइड पे जाने के लिए सिफर हम अपने पास से लगा देते थे, इस तरह इस साइड पे लेफ़्ट साइड जाने के लिए भी सिफर अपने पास से लगा देंगे, उसके बाद उससे पहले इशारिया लगा देंगे। तो ये सिफर उससे पहले लिखे ना लिखे बराबर है, यानी इसका आंसर जो है 0.0459 है। ये सिफर जो है ये बता रही होती है कि ये नंबर जो है ना सिफर से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसने ये बताना था 1.0459 कि ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है 5.48 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक और तरीका भी है कि जहाँ पे पॉइंट है ना उससे पहले जो डिजिट आ रहे हैं उनको बिल्कुल सीध में, ये 1000 है तो इसको लिख लें। अब ये 3 सिफर से इसके सामने आ गई, यहाँ पे 2 सिफर नहीं थी तो ये 2 सिफर हमने ऊपर लगा दी हैं और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसको डिवाइड भी करके देख लिया तो सेम आंसर आ रहा है। इसमें देख के डिवीजन का तरीकाकार भी आना चाहिए। 5 डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने सेकंड डिजिट मिलाने की कोशिश की। सेकंड डिजिट जब मिला रहे थे तो दरमियान में पॉइंट आया, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब सेकंड डिजिट मिल गया। अब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके साथ जब ये डिजिट मिलाना है ना, सिफर जितनी मर्जी अपने पास लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिजिट मौजूद है नेक्स्ट डिजिट मिलाना है, क्योंकि पहला डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा बैर वाले नंबर से, तो उसकी जगह सिफर आ जाएगी।
ठीक है, 54 डिवाइड नहीं हो रहा था। अब 8 हमने शामिल किया है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट डिजिट जो मौजूद है वो लगाना है, तो इसके लिए एक और सिफर आ गई। अब डिवाइड हो रहा है, हो गया। लेकिन अब ये देखिए सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पे सिफर चाहिए थी, हम अपने पास से लगा दी, यहाँ पे जितनी मर्जी सिफर लगा दें कोई मसला नहीं। जब एक दफ़ा डेसिमल पॉइंट लग जाए और एक्स्ट्रा सिफर की ज़रूरत हो, वो हम किसी टाइम भी जितनी मर्जी लगा सकते। इसी तरह अब इसको 5.48 को आप देखें, 1000 से करना था तो इस तरह लिखें। ये देखें कि ये डिजिट के सामने सिफर है, इसे छोड़ दिया, बाकी 2 सिफर ऊपर मूव कर लें, या वैसे कह दें कि 2 सिफर लगा दें और पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसी का। 10 से डिवाइड करना है तो एक पॉइंट इस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 10 से डिवाइड किया, एक पॉइंट इधर। अब ये सिफर लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैंने बताया अगर 1.414 होता तो ये 1 से नंबर बड़ा था तो उससे छोटा था। यहाँ ये सिर्फ बता रहा है कि ये सिफर से बड़ा नंबर है। उसके बाद ये 1000 से डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट मूव करना है, 100 से करना है तो 2 पॉइंट मूव करना है। 1h में 10 से डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 2C 5.05 डिवाइडेड बाई 5। इसकी भी दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड है और एक फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 0 है, और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है तो 1/5 आ गया। इसमें देखें 5 को डिवाइड कर रहा है, 5 1s are 5 सिफर और 5 1s are 5। 101 डिवाइडेड बाई 100 करें तो ये 2 पॉइंट डेसिमल जो है पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना है। तो पहली दफ़ा मूव किया 1 से पहले आएगा, दूसरी दफ़ा मूव किया 0 से पहले आ जाएगा 1.01। उसके बाद 2D में देखें 2.20 डिवाइडेड बाई 55। इसको भी करने के दो तरीके हैं। तो अगर आप इसको डिवीजन से स्टार्ट में करें, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, जिस तरह ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो इसका यही तरीका है कि आपको जो एक मेथड है वो ही चूज़ करना चाहिए, उसी तरीके से सभी क्वेश्चन करने चाहिए। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 55, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है वो कंबाइन किया, वो भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगी, सिफर। अब जबकि एक्चुअल डिजिट हमारे पास ख़त्म हो गए हैं तो हम जितनी मर्जी सिफर्स लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट सिफर लगाइए आप, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे डिवाइड कर दिया। 2 ही है, 3.66 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट ख़त्म किया, 100 से डिवाइड कर लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया 1/3 हो जाएगा। 122 डिवाइडेड बाई 100 1.22 आ जाएगा। 2 है, 57.8 डिवाइडेड बाई 34। इसमें देखिए ये 2 डिजिट हैं, ये सिंपली डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दिया, आगे पॉइंट है तो यहाँ ऊपर आंसर में भी पॉइंट लगा देंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करें 34 को, 238 आ रहा है। 80.6 डिवाइडेड बाई 4। इसमें भी 8 को डिवाइड कर रहा है, ऊपर सिफर है वो नीचे लेके आए। अब ये डिवाइड नहीं हो रही, आगे नेक्स्ट डिजिट हमने मिलाना है साथ, वो 6 आ रहा है, लेकिन दरमियान में पॉइंट आ रहा है तो 20 के बाद पॉइंट लगा दिया, 6 नीचे लेके आए, 4 1s are 4, 6 -4 2 आ गया। अब आगे हम जितनी मर्जी सिफर लगा दें कोई मसला नहीं, एक सिफर हमने लगा दी पास से, 4 5s are 20। टू एच में 8.19 डिवाइडेड बाई 18, इसको डिवीजन से किया है। ये अगेन कंसेप्ट जो है यहाँ पे रिपीट किया है कि फ्रैक्शन में भी आप इसको कर सकते हैं। फ्रैक्शन का ये फ़ायदा होता है कि एन पे आपका डिवाइडर जो है वो 10 आ रहा होता है या 100, तो उससे ये पॉइंट मूव करना आसान होता है। जिस तरह यहाँ पे इसका पॉइंट डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, नीचे 10 आ गया,
624 को 4 से डिवाइड करें 156 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आता है, 156 डिवाइडेड बाई 10 15 पॉइंट। अब ये देखें यहाँ पे हमारे 3 स्टेप हुए हैं, लेकिन फ्रैक्शन में हमारे 2 स्टेप हैं, ये आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। पहले में था कि 10 100 1000 से डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद रैंडम नंबरों से डिवाइड किया, लेकिन वो नंबर जो है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था। अब देखिए दोनों में डेसिमल पॉइंट है, ये दोनों में डेसिमल पॉइंट है, तो इसको आपने हमेशा करना है ही फ्रैक्शन से। पॉइंट को ख़त्म करें 100 आ गया, यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करें 10 आ गया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 10 ऊपर आ जाएगा 16 नीचे। अब ये 16 और 292 ये दोनों 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 4 आर 16, 473 और 292। 10 100 को डिवाइड करता है, 10 1s आर 10, 10 10s आर 100। 73 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इसमें देखें 10 4s आर 40, 73 डिवाइडेड बाई 40 करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.825। 7.7 डिवाइडेड बाई 3.5, यानी इसको ना देखिए हमने सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं, पॉइंट्स ख़त्म करके। इसमें भी पॉइंट ख़त्म किया 10 नीचे आया, पॉइंट ख़त्म किया 10 नीचे आ गया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया है, ये फॉर्म जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो गया। एंड पे हमारे पास 11 है डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ रहा है 2.2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है। सी पार्ट में 4.37 डिवाइडेड बाई 1.9, पॉइंट ख़त्म किया 100, पॉइंट ख़त्म किया 10। ये पॉइंट की जगह 1 है, आगे जितने डिजिट हैं उनकी जगह 0 आ जाएगी। 437 डिवाइडेड बाई 100, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है और ये ऊपर चली जाएगी रकम और ये नीचे। 10/19, इसमें देखिए 10 100 को डिवाइड कर रहा है, 10 10s आर 100। 437 डिवाइडेड बाई 190, इनको कोई टेबल इनका कोई जो मल्टीपल कॉमन नहीं है, या इसका हम कह सकते हैं कि कोई टेबल इनको डिवाइड नहीं कर रहा दोनों को इकट्ठे। 437 डिवाइडेड बाई 190 किया है तो 2.3 आंसर आ गया। 6.24 डिवाइडेड बाई 7.8, 6 पॉइंट ख़त्म किया 100 है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, 10 ऊपर आ गया 78 नीचे। 10 से 10 को कैंसिल करें, 10 100 है, 10 10 और 100। उसके बाद ये जो है 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 13 और 78 और 6 104 और 624। उसके बाद देखें ये 13 पे 104 हो रहा है, 13 8 और 104 और 13 1 और 13। यहाँ पे 1 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, यहाँ पे 1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 8/10। तो 8 के इस साइड पे डेसिमल पॉइंट है, हम लेफ़्ट साइड पे इसे मूव करके ले गए। 3 है 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, तो इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। 21/10 आएगा, 2.1 आ जाएगा। 3f 8.91, इसको ख़त्म करें 100 आएगा। 3.3 इसको ख़त्म करें 10 आएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 10/33 है और 33 1s आर 33, 33 7s आर 891। यहाँ पे 7 1s आर 7, 10 1s आर 10। 16.1 डिवाइडेड बाई 4.6, 16.1 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म करें, इसका पॉइंट ख़त्म करें 4.6 46 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 10। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये 10/46 होगा। 46 23 पे डिवाइड हो रहा है, 23 2 टाइम्स 46, 23 7 टाइम्स 161। 7/2 आ रहा है, 7/2। वैसे तो ये हमें पता है 7 का हाफ 3.5 होता है। जो 2 से हम डिवाइड जब भी करते हैं इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर उसका हाफ लेना है, लेकिन उसको हम डिवीजन से कर लेते। इसी तरह 3
आई 9.24 डिवाइडेड बाई 1.1 है। 9.24 9 बन जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे। 1.1 11 बन जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में किया, 10/11 हो गया। 84 डिवाइडेड बाई 1 10 8.4 आई। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द 5 बैग्स 5 बैग्स में 3.7 kg ऑफ फ्लोर, 5 बैग्स में 3.75 किलोग्राम आटा पैक करना है। तो एक बैग में, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि इतना कम आटा किस लिए पैक हो रहा है ये। तो इसे क्वेश्चन को बहरहाल सॉल्व करना है। तो 5 बैग्स में इतना है, तो एक में 5 से डिवीजन करके आ जाएगा। सिंपल है, 5 से डिवाइड करें, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। 5 1s are 5, 5 75s are 375। इसका यही होता है। ये देखिए, पहले हम 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या कर रहे हैं, 37 को कंबाइन कर रहे हैं। 5 7s are 35, 2 बच गया तो वो 2 5 से पहले आएगा। 5 5s are 25। 75 को 100 पे डिवाइड करें तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट इधर मूव करके आ जाए। कैपेसिटी ऑफ अ बोतल, कैपेसिटी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सना ने इतने एल है सना के पास, उसने पैकिंग करनी है इन बॉटल्स में। एक बोतल की कैपेसिटी है 4.5 लीटर। अगर 4.5 लीटर्स वाली वो जो बोतल यूज़ करे उसमें 67.5 लीटर्स पैक करे तो कितनी बॉटल्स बनेंगी वो बतानी है। दूसरा ये है कि अगर वो सारा ऑयल 2.5 लीटर कैपेसिटी वाली बोतल में पैक करे तो कितनी बॉटल्स बनेंगी। 67.5 डिवाइडेड बाई 4.5, जब 4.5 वाली कैपेसिटी वाली बोतल्स मालूम करनी है तो एक में 4.5 लीटर आ रहा है। तो देखेंगे 67.5 डिवाइडेड बाई 4.5 है। ये पॉइंट ख़त्म करें 10 आएगा, पॉइंट ख़त्म किया 10 आया। इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 10/45 है। 45 को 5 से डिवाइड किया, 675 को 5 से डिवाइड किया, 135 आया। अब 135 फर्दर डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो 45 3 टाइम्स 135 है और 9 3 टाइम्स 3 टाइम्स 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 है। उसके बाद देखिए 45 मज़ीद 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। 3 1s are 3, 3 15 और 45 बॉटल्स हैं। अब कम कैपेसिटी वाली है तो उसकी ज़्यादा बॉटल्स बनेगी, कम कैपेसिटी वाली की 27 बॉटल्स आ गई हैं। उसी तरीके से पॉइंट ख़त्म किया 10 है, इसको पॉइंट ख़त्म किया 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 25 का टेबल्स 27 तक पढ़ें तो 675 आ